निश्चल बन जाओगे। कैसे निश्चल बन जाओगे? तुलसी मगन भये, तुलसी मगन भये, राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के। तुलसी मगन हुए, तुलसी मगन हुए, राम गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के। राम गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के। राम धुन गाय के, गोपाल धुन 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 गाय के। तुलसी मगन भय, राम धुन गाय के, गोपाल धुन गाय के। संत तुलसीदास निश्चल हो गए। बारीक शुरू रखो। एकदम डर जाते हो, नहीं तो एकदम खुल जाते हो। तुलसी मगन भय, राम धुन गाय के, हरि गुण गाय के। निश्चल हो गए। अब तुलसी को जो आनंद मिलता है वो राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के। कोई चले हाथी घोड़ा, पालकी मंगाय 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 के। पालकी मंगाय के, पालकी मंगाय के। पालकी मंगाय के, पालकी मंगाय के। कोई चले हाथी घोड़ा, पालकी मंगाए के। किसको लगता है कि हाथी के ऊपर बैठ के चले ना तो मजा आएगी। कोई पालकी में बैठ के सोचता है मजा आएगी। और साधु का स्वभाव क्या होता है? और साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, राम धुन गाय के, हरि गुण गाय के। राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के। साधु चले पैया पैया, राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के। वो अगर पैदल भी जा रहा है तो उसको कोई दुख नहीं है कि कोई हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा है, कोई पालकी में बैठ के जा रहा है। क्योंकि उसको पता है हाथी के ऊपर बैठना ये जीवन का पूर्णत्व नहीं है। पालकी में बैठ के जाना, इससे कोई जीवन खुश होने वाला नहीं है, सफल होने वाला नहीं है। वो तो पैदल पैदल जा रहा है राम धुन गाय के, क्योंकि उसको पता है जीवन की सफलता भगवान के नाम स्मरण में है। कोई खावे लड्डू पेढ़ा, बर्फी मंगाय के। कोई खावे लड्डू पेढ़ा, बर्फी मंगाय के। कोई खावे लड्डू पेढ़ा, बर्फी मंगाए के। किसको लगता है, किसको लड्डू खाने में मजा आती है, पेड़ा खाने में मजा आती है, बर्फी खाने में मजा आती है। उसको लगता है बस ये लड्डू मिल जाए तो बस मजा आ जाएगी। मुझे बताओ, आपको लड्डू बहुत अच्छा लगता है और मैंने आपको लड्डू दिया, देने वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसा सोचो क्योंकि महाराज लोग देते कम लेते ज्यादा है।
सोचो, खाली कल्पना करो कि हमने आपको लड्डू दिया, आपको अच्छा लगता है और आपने लड्डू खाया भी, कितने समय तक आनंद मिलेगा आपको? हृदय से बोलना, कितना समय आनंद मिलेगा? 5 मिनट भी नहीं, जब तक वो अपने जीवा पे होगा ना तब तक आनंद मिलेगा। वो तो यहाँ तक जाने से टेस्ट चली जाती है, नहीं रहती टेस्ट, नहीं रहता आनंद। तो जब तक रसना पे है, जीवा पे है, तब तक आनंद देगा वो लड्डू और पेड़ा बर्फी आपको। बाद में अगले सेकंड में बात खत्म, आनंद खत्म। और ये संतों को पता है। एक को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैंने बोला चल गुलाब जामुन खिला देता हूँ। बोले महाराज जितना खिलाओगे ना खाऊंगा, बहुत पसंद है। मैंने बोला चल ठीक है, गुलाब जामुन चालू कर दिए। एक हुआ, दूसरा, तीसरा, खाए जा रहा है मस्ती से। 10 पूरे हो गए, 15 पूरे हो गए। अब ऐसा देखने लगा टेंशन में। मैंने बोला भाई बहुत मंगा के रखे, खाने पड़ेंगे। जबरदस्ती खिला दिए 20। बोले बस महाराज हम थक गए, हम हार गए। मैंने बोला तुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। बोले पसंद थे, अब नहीं। मैंने बोला 10 मिनट में खत्म हो गई तेरी पसंदी। जो इतना पसंद करता था गुलाब जामुन को, तो 20 गुलाब जामुन में तो ढेर हो गया। मैंने उसको एक सवाल पूछा। मैंने बोला गुलाब जामुन अच्छे लगते थे, मैंने भी दिए, लेकिन तूने पहला गुलाब जामुन जो खाया तो आनंद मिला ना? बोले महाराज बहुत। और मैंने बोला जब 20वां खाया तो? बोले बहुत टेंशन में था। पहले गुलाब जामुन ने जो आपको आनंद दिया, वो 20वां गुलाब जामुन आपको आनंद देने वाला नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत आनंद नहीं है। वो तो कुछ लिमिट है उसकी। कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, उसकी लिमिट है। कुछ क्षणों तक आपको आनंद देगा, लेकिन संत हमेशा के लिए निश्चल रहते, आनंद में जीवन को जीते हैं। क्यों? साधु खावे रूखी सुखी, साधु खावे रूखी सुखी, भोग तो लगाए के, भोग तो लगाए के। साधु खावे रूखी सुखी, साधु खावे रूखी सुखी, भोग तो लगाए के, भोग तो लगाए के। साधु रूखी सुखी भी खाते हैं ना, भगवान को भोग लगा के फिर खाते, जो भी रूखा सूखा मिल जाए। फिर भी हमें लड्डू से आनंद नहीं मिला, और उनको रूखी सूखी खाकर आनंद मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है इन लड्डू और इसमें आनंद पड़ा हुआ नहीं है। आनंद तो पड़ा है राम गुण गाय के, हो राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, हो राम गुण गाय के। कोई ओढ़े शाल दुशाला जरी की मंगाए के, कोई ओढ़े शाल दुशाला जरी की मंगाए के। कोई ओढ़े शाल दुशाला जरी की मंगाए के, ऐसे शाल ओढ़ते ना जरी की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि अच्छे कपड़े पहने तो मजा आएगी, लेकिन थोड़ा दाग दूसरे मिनट में लग जाए तो पूरी मजा बिगड़ जाती है। अच्छे कपड़े भी पहन लेते हो तो कितना समय आनंद मिलेगा आपको। कोई ओढ़े शाल दुशाला जरी की मंगाए के। हम ढूंढने जाते हैं कि घर में बहुत बहुत साड़ी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप बरहानपुर जा रहे हो ना, तो वहां पे भी एक अच्छी मार्केट है, एक जरूर लेके आना। हमें लगता है अगर अच्छी कोई साड़ी मिल जाए, अच्छे कोई कपड़े मिल जाए तो आनंद आएगा।
साड़ी भी लाई, कपड़े भी लाए, पहने, एक दिन उसकी मजा उतर गई। संतों ने कहा इसमें भी आनंद नहीं मिलेगा, इसमें भी मस्ती नहीं, ये भी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। साधु ओढ़े फटी कमलिया, साधु ओढ़े फटी कमलिया, राम धुन गाय के, हरि गुण गाय के। साधु ओढ़े फटी कमलिया, साधु ओढ़े फटी कमलिया, राम धुन गाय के, हरि गुण गाय के। राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के। राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हमने देखा न तो लड्डू में आनंद है, न तो बर्फी में, न तो पेड़ा में, न तो अच्छे कपड़े पहनने में, न तो हाथी के ऊपर घूमने फिरने में, न तो पालकी में, न तो फॉर्च्यूनर में बैठकर। कहीं आनंद नहीं है, न तो छाछ पीकर। आनंद तो है राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के। निर्माण मोहा चित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामा। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामा। द्वैर्विमुक्ता सुख दुख सदने, गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम्। तत् राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के। राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के, राम गुण गाय के हो हरि गुण गाय के। आप ताली कैसी बजा रहे हो पता है? एक बार अपनी बाउंड्री होती है ना देश की, पाकिस्तान भारत, वहां पर जो एक कैप्टन था ना, उसने सैनिकों को एक बार लेक्चर दिया। बोले इतना वो पाकिस्तान के जो सैनिक है ना, तो उनके विरोध में ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, उनको खत्म ही कर देना चाहिए। जोश भरा उनमें, जैसे मैं भरता हूँ ना, ताली बजाओ ताली बजाओ। उसने भी जोश भरा कि ये पुरुषार्थ कर दो, पराक्रम करो। तो एक बार फिर एक सैनिक गया और वापस आया कैप्टन के पास, और कुछ 6 पैर काट के लाया था। कैप्टन को बोला ये देखो 6 पैर मैंने काट के लाए। बोले किसके पैर काट के लाए? बोले आपने बोला था ना उस पाकिस्तान के सैनिकों के विरोध में काम करना चाहिए, तो देखो मैंने उन 3 सैनिकों के पैर काट के लाए। बोले वाह, लेकिन तू सिर काट के लाता तो मजा ही आती। बोले वो तो पहले से ही कटे हुए थे। ये इसे ताली बजा रहे हो। राम धुन गाय के हो हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हो हरि धुन गाय के। राम धुन गाय के हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हो हरि धुन गाय के। राम धुन गाय के हो हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हो हरि धुन गाय के। तुलसी मगन भय, तुलसी मगन भय, राम गुण गाय के हरि गुण गाय के। राम धुन गाय के हरि गुण गाय के।
राम धुन गाय के हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हरि गुण गाय के। हरि बोल। धुन गाय के हरि धुन गाय के, राम धुन गाय के हो हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हो हरि धुन गाय के, राम धुन गाय के हो हरि गुण गाय के, राम धुन गाय के हो हरि गुण गाय के। सद्गुरु देव की। ये सत्संग जो होता है ना, ट्रेनिंग होती है। एक बार एक आदमी ने एक बहुत महंगे कुत्ते को खरीदा और उसके लिए कैबिन बनवाई। अब कैबिन में अच्छी डेकोरेट करनी थी तो उसमें ग्लास लगवा दिए, कुत्ते को अंदर रख दिया। अच्छा रखना है उसको। तब कुत्ते का तो स्वभाव होता है, जैसे आईने में उसने खुद की प्रतिमा को देखा तो वो तो दूसरे को सहन करता नहीं है। ये किसका स्वभाव है? कुत्ते का। लेकिन धरती न बदली, आकाश न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। वो कुत्ते वाला स्वभाव आज मनुष्यों में दिखाई देता है। जैसे रास्ते से जाते हो ना तो कुत्ता आपके पीछे भागता है, गाड़ी के पीछे, पता है? यहां भी आ गए नहीं? गाड़ी के पीछे भागता है, उसको पता है इसके आगे में जाने वाला नहीं हूं। लेकिन जो दूसरों की गति को सहन नहीं करता वो कुत्ता होता है। अगर ये स्वभाव अगर आदमी के स्वभाव में भी आ जाता है, जो दूसरों की प्रगति नहीं देख पाता, दूसरों की उन्नति नहीं देख पाता, तो समझना ये तो दिख रहा मानव है, लेकिन स्वभाव से तो। इसीलिए अब कुत्ते ने जैसे खुद को देखा, उसको लगा दूसरा कोई कुत्ता है, आईने में देखा, भौंकना चालू कर दिया और सिर पटकना चालू कर दिया। उसको लगा इस कुत्ते को तो मारना ही मारना है, इस कुत्ते को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इस कुत्ते को तो खत्म ही कर दूंगा। कौन से कुत्ते को? जो आईने में दिख रहा था। आईने में कौन सा कुत्ता था? खुद की प्रतिमा दिख रही थी। मेरे कहने का मतलब है, आज हम खुद से झगड़ा कर रहे हैं, आज हमारा खुद से झगड़ा चालू है। तो इतना सिर पटका, मर गया कुत्ता। मालिक को तो दुख हुआ, इतना महंगा कुत्ता लाया था, मर गया। दूसरे कुत्ते को लाया, वापस उसी कैबिन में रखा, काम किया पूरा, वापस उसी में रखा। दूसरा कुत्ता भी मरा, तीसरा भी मरा। अब ये टेंशन में था। एक संत के पास गया देखने, भविष्य देखने, मेरे कुत्ते क्यों मरते हैं, आज क्या क्या देखने जाते हैं कहाँ का लोग पता नहीं। तो संत ने कहा चलो ठीक है, एक काम कर, मेरे पास एक कुत्ता है, उसको रख तेरी कैबिन में। पहले तो जान लिया संत ने कि इसके पास एक आईने की कैबिन है, उसमें ही रखता है। तो संत ने तो जान लिया ये किसके कारण हो रहा है। तो बोले मेरे पास जो कुत्ता है वो लेके जा कैबिन में, उसको रखना। तो संत के पास जो कुत्ता था उसको ले गया, उसको कैबिन में रखा। 1 महीना हो गया, भोगता भी नहीं था और मरा भी नहीं। तो संत के पास गया, बोले ऐसी कौन सी बात है जो आपके पास का कुत्ता नहीं मरा, मेरे तो 3 मर गए कुत्ते। तो संत ने कहा ये जो मेरे पास का कुत्ता है ना, तो उसको मैं रोज आईना दिखाता था, उसके स्वरूप को उसमें दिखाता था,
उसको आईने में देखने की मैंने आदत डाल के रखी थी, इसीलिए वो वहाँ आईने में खुद को देखने के बाद समझ जाता था ये मैं ही हूँ, झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है। ये होता है संतों के सानिध्य, संतों के संस्कार और संतों के सत्संग का प्रभाव। वो आपको मजबूत बनाते हैं, आपको आदत डाल देते हैं, आपके स्वभाव का निर्माण करते हैं। फिर दुनिया के किसी कैबिन में आपको जाकर बंद करने की किसने कोशिश की, आप जियोगे, क्योंकि आप जान चुके हो जीवन को, जान चुके हो जीवन को जीने की कलाओं को। अगर ये संत भी उस कुत्ते को आईने में देखने का संस्कार नहीं डालते तो वो भी मरने वाला था। लेकिन संत को पता है कुत्तों का स्वभाव, इसलिए उसको ट्रेनिंग दे के ही रखी थी। हर रोज आईने में उनको वो आईना दिखाते थे, इसलिए आदत हो चुकी थी आईने में देखने की। तो फिर भौंकने की और सिर पटकने की कोई जरूरत ही नहीं थी कुत्ते को। इसलिए ये जो होता है ना सत्संग, ट्रेनिंग कैंप होता है। हम भी आपको आईना दिखाते हुए जीवन का, जीवन को जीने के ढंग का आईना आपको दिखा रहे हैं कि और इस दुनिया में घूमते फिरते समय आप झगड़ा ना करें और आप जीवन को बर्बाद ना करें, आपको एक अच्छी आदत लग जाए। तो मजबूती के लिए जरूरी है ये सत्संग, जरूरी है इन सत्संग की बातों को समझना। तो हम समझ रहे थे निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, कि निर्मोही बन जाने से क्या होता है, निश्चल बन जाते हैं। आज मुझे भूख लगी थी, वैसे तो 11 थी, एकादशी थी, नहीं लगी थी, ये सोच रहा हूं मैं ऐसे। जैसे कि कई बार जीवन में प्रसंग आते, आज मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन शाम तक आज खाने की, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई, इसका मतलब आज मेरे भगवान की मर्जी थी, मुझे व्रत करना चाहिए। तो भगवान ये भी सही, इसको कहते हैं निर्मोहत्वे निश्चलत्वम। यह स्वभाव कब बनेगा, जब सत्संग की प्राप्ति होगी। नहीं तो इतनी माला की 5-5 महाराज, लेकिन आज शाम होने आई, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था नहीं की। तकरार होगी, फरियाद होगी, कंप्लेंट होगी, क्योंकि निश्चल नहीं है, मोह में है। अगर कुछ परेशानी जीवन में आती भी है, जब मीराबाई को जहर पिलाया राणा जी ने, तो जहर पी गई मीराबाई और कहा कि राणा जी और भी जहर होगा। नहीं राणा जी, मेरे कृष्ण की प्रसादी होगी तो और भी लेके आना, ये मीरा तैयार है। जहर नहीं, मेरे कान्हा की और भी प्रसादी होगी तो और लेके आना राणा जी, और पीने के लिए जहर, उसको पीने के लिए मीरा तैयार है। ये कब होगा, निश्चलत्वम, जब निश्चल बन जाओगे, जब समर्पित हो जाओगे, तब ये बनेगा। तो इसीलिए, और फिर बाद में निश्चलत्वे जीवन मुक्ति ही। फिर निश्चल बनने के बाद, निश्चल बनना शायद अगर आप नहीं समझे हो तो निश्चल बनने का मतलब है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, छोटी बच्ची होती है, निश्चल होती है। अगर कहीं से गिर जाने का भय नहीं, अगर कोई अग्नि हो तो अग्नि में भी हाथ डाल देता है छोटा बच्चा, निश्चल है, कोई शौक नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसको कहते हैं निश्चल। क्योंकि क्यों वो छोटा बच्चा या बच्ची डरती नहीं है, क्यों भय नहीं है? क्योंकि उसको पता है मेरे पिताजी जरूर मेरे अगल बगल में घूम रहे हैं, वो मेरा ध्यान जरूर रखेंगे। अगर मेरे लिए कुछ गलत है तो वो होने से पहले मेरे पिताजी या मेरी माँ मुझे बचाने वाली है। निश्चल है, भरोसा है। किसी ने मुझे पूछा कि भरोसे का मतलब क्या होता है। मैंने बोला जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, मुंह पर फेंकते हैं छोटे बच्चे को, हम गुजराती में આપણે કહીએ રમાવીએ ને, આપણે રમાડીએ, बुलकाओं ने छोटे बच्चे को जब हम खेलते उसके साथ में, तो खेलते खेलते पिताजी क्या करते, उसको ऊपर फेंकते
ऊपर फेंकने के बाद भी जिस छोटे बच्चे को आपने ऊपर फेंका था वो हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे को पता है, वो निश्चल है, उसको पता है जिसने फेंका है वही मुझे संभालने वाला है, जरूर संभालेगा। इसको कहते हैं भरोसा। छोटे बच्चे को फेंकने के बाद रो रहा है, फेंकने के बाद तो दुख होना चाहिए, मुझे फेंक दिया, फिर भी हंस रहा है क्योंकि जिसने फेंका वो मुझे जरूर संभालेगा। इसको कहते हैं भरोसा। और इसीलिए निश्चलत्वे जीवन मुक्ति ही, फिर जीवन मुक्ति मिलेगी निश्चल होने के बाद। बस छोटे जैसे बच्चे जैसे निर्मल बन जाओ, वैसे तो निश्चल नहीं भी बनते हो तो हमारे हाथ में भगवान ने कुछ दिया नहीं है। बस हम तो पतंग है और हमारे जो डोरी है वो डोरी है भगवान के हाथों में। तो आइए एक आज प्रवीण भाई की याद में एक अच्छा सा भजन बोलते हैं। हाल से ने प्रवीण भाई पण आ भजन ना पेड़ा आपजो। हाँ, आ भजन ना स्पेशल पेड़ा आपजो। शब्द बहुत सुंदर है तो थोड़ा प्रेम से बजाना भाई लोग। 1 2 3 4 5 6 7 7.5। चलो 7 बार के 7 आ गए पूरे। सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग। ये पंजाबी भजन है। तो हमें पंजाब का भी इनविटेशन है ये प्रवचन का, इसीलिए वो प्रैक्टिस शुरू है। हमारे लक्ष्मण चैतन्य बापूजी थे पाल वाले, तो उनका शिष्य परिवार पंजाब में ज़्यादा है। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र संत थे, प्यारे संत थे लक्ष्मण चैतन्य बापू पाल वाले, शायद हमारे एरिया वाले जानते। तो बहुत भाव था उनका मेरा। हमारे सारे शिष्य उनको मानते, उनके सारे शिष्य हमें मानते, इतना भाव था। तो उन्होंने भी बुलवाया वहाँ पर। तो मैंने बोला कुछ फिर पंजाबी वाले भी सीखने पड़ेंगे। तो ये उसकी प्रैक्टिस मध्य प्रदेश में। हम दोनों हाथों से ताली बजाते हुए इन शब्दों को भी सुनेंगे। सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग, सदगुरु में तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, कि मैं आपकी पतंग हूँ सदगुरु, और हवा में उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। बाबा डोर हथ तो छड्डी, बाबा डोर होगी ना, डोरी होगी तो छोड़ना, नहीं तो कट्टी जावांगी, नहीं तो मैं कट जाऊंगी। इसीलिए आपके कृपा की डोर छोड़ते रहना भगवान सदगुरु, नहीं तो कट्टी जावांदी, नहीं तो मैं खलास हो जाऊंगी। इसलिए सदगुरु में तेरी पतंग भाव से। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, मैनू तेरा दवारा
बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा मैनू तेरा दवारा है मैनू इको तेरो आसरा नल तेरा सहारा नल तेरा सहारा है मैनू इको तेरो आसरा नल तेरा सहारा नल तेरा सहारा हम तेरे ही भरोसे हम तेरे ही भरोसे हम तेरे ही भरोसे हम तेरे ही भरोसे हवा विच उड़